रहा हूं, उसमें भी मैं कह रहा हूं कि जो सरकारी तंत्र है वही सारे के सारे गेम खेलते हैं। जब वो रिटायर करते हैं तो पार्टी बना लेते हैं, संस्था बना लेते हैं, लूट खसोट करते हैं, और जो छोटे लोग हैं, जो आम आदमी है, जो मध्यम परिवार है, वो पीसा जाता है और उनका हक अधिकार मारा जाता है। वो पहले सरकार में रह के भ्रष्टाचारी करते हैं, सरकार से जब वो रिटायर होते हैं तो फिर वो लूट का रास्ता निकाल लेते हैं, जो उनको सब रास्ता मालूम होता है। और ऐसी सूरत में जो अच्छे लोग काम करते हैं वो बदनाम होता है, डॉक्टर दुआ बदनाम होता है, जिसने ग्रांट और डोनेशन आज तक नहीं लिया। बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं जो अपने दम पे काम करते हैं, वो बदनाम होता है। और ये चंदा धंधा करके, ये ग्रांट डोनेशन लेकर के, अनुदान लेकर करके लूट खसोट करते रहते हैं, अपना रिटायरमेंट में वो मजे करते रहते हैं। अगर आपको देखना है, अगर यकीन नहीं है तो कनॉट प्लेस के जाकर के कॉफी होम में देखें कि बड़े बड़े ऑफिसर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर रिटायर किया है, वहां बैठ करके 1,000, 10,000, 50,000, 1 करोड़, 10 करोड़ का धंधा करते रहते हैं, डील करते रहते हैं। कभी कोल बेच रहे हैं, कभी फैक्ट्री बेच रहे हैं, कभी स्टील बेच रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बेच रहे हैं। तो यही सब करते हैं। तो आम आदमी जो रोज रोजगार करता है, रोज धंधा करता है, रोज मजदूरी करता है, रोज कुआं खोदता है और शाम में पानी पीता है और भूखे भी सोता है, रोड पे सोता है, पेड़ के नीचे सोता है, वो मारा जाता है, उसका हक मारा जाता है। इसलिए अगर अडानी देश विदेश में पूरा विश्व को अपने मुट्ठी में लेना चाहता है और व्यापार करता है तो उसे करना चाहिए, उसको साथ देना चाहिए। मैं उसमें साथ देने के लिए तैयार हूं। लेकिन क्या घूस लेकर के आप साथ दीजिए? आरोप तो लगा ना, घूस को नहीं दे रहा है। घूस तो जो है रिक्शड हो जाना चाहिए। घूस को एक संवैधानिक बना देना चाहिए कि भैया अगर नौकरी लोगे तो 10,000, चपरासी बनोगे तो 5,000, आपको जो है ये करोगे तो ये 1,000, ये जो है ना लिस्ट चार्ट बना देना चाहिए। तो ये तो भ्रष्टाचार है। जब अब गुप्त में करोड़ों अरबों रुपया लूट रहे हैं, दे रहे हैं, तो उसको ओपन कर दो कि भैया प्रधानमंत्री से मिलना है तो 1 लाख देना पड़ेगा। जैसे लालू प्रसाद ने कहा था कि मैं जिस फंक्शन में जाऊंगा, कोई भी बुलाएगा 2 लाख रुपया लूंगा। तो ऐसे सबको बता देना चाहिए चार्ट, ताकि खुल्लम खुल्ला बात हो जाए। और इसीलिए मैंने कहा कि अगर लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो खुल्लम खुल्ला मत का अधिकार होना चाहिए। गुप्त मतदान हम करते हैं, ईवीएम में चोरी होता है, डीएम चोरी करता है, आए दिन कहते हैं हमारा वोट कहां गया। तो इस तरह से गुप्त आप भ्रष्टाचार के अरबों करोड़ों रुपया लूट रहे हैं, लोगों के खून पी रहे हैं। तो अब गुप्त नहीं, खुल्लम खुल्ला करो, ताकि हमें पता चल जाए कि डीएम कितना पैसा खा रहा है, एसडीएम कितना पैसा खा रहा है, बिजली वाला कितना खा रहा है, बाकी विभाग कितना खा रहा है, पता चलना चाहिए, ताकि आय से अधिक इनकम और बाकी जो पैसे का उसको पकड़ा जा सके, उस पर अंकुश लग सके, उसको जेल भेजा जा सके। क्योंकि गुप्त में आप लूट कर करके कोठी बना रहे, बंगला बना रहे हैं, गाड़ियां ले रहे हैं, देश विदेश घूम रहे हैं और कह रहे हैं मैं बहुत सीधा साधा हूं, मैं बहुत ईमानदार हूं। इसलिए जितने भी गुप्त काम हो रहे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार का है, चाहे वो जो है किसी को पैसा देने की बात है या कुछ भी है, वो ओपन हो जानी चाहिए कि साहब वो फोर्स में इतना पैसा दिया, मैंने इतना आर्म्स खरीदा, इसमें इतना एजेंट को, दलाल को दिया, मकान खरीदने में इतना दलाल को दिया। तो ये खुल करके जब होगा तो खुल्लम खुल्ला में सब कुछ साफ हो जाएगा और तब हमारे सही तरीके से जनता को पता चलेगा, पारदर्शिता आएगी, एक जन आंदोलन होगा, एक बदलाव होगा और वो सही माने में सही होगा। मैं उसका समर्थन करना चाहता हूं। इसलिए गुप्त, चाहे गुप्त क्राइम हो, चाहे गुप्त जो है दान हो, चाहे गुप्त मतदान हो, मैं गुप्त का विरोधी हूं और मैं इसका खंडन करता हूं कि गुप्त खत्म करो, ओपन करो, पारदर्शी करो। ओपन तो राहुल गांधी करे, उन्होंने तो अक्सर अडानी को लेकर के बोला है कि आय से ज्यादा धन उनके पास है। कहां किया? आप जर्नलिस्ट महोदय कहां हैं? राहुल गांधी अमेरिका गए थे पैसा मांगने, गुप्त पैसा लेने के लिए। आज कांग्रेस अपना नॉमिनेशन कराते हैं तो कहते हैं 40,000 इनकम है, प्रचार करते हैं तो करोड़ों का करते हैं। तो ये झूठ बोलते हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये 70 साल तक देश को लूटा और बर्बाद किया। आज बीजेपी लूट रहा है, ये ज्यादा लूटा, वो कम लूटा, लेकिन है दोनों डाकू। और फिर कहते हैं कि राहुल गांधी अच्छा है, यानी कि एक हारो एक जीतो, एक हारो एक जीतो, एक थाली के चट्टे बट्टे।
एक थाली के छठे बट्टे क्या दिया उसने? वो भी चंदा धंधा, वो भी इलेक्ट्रो बॉन्ड से पैसा ले रहा है, वो भी सब कुछ कर रहा है। आज राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री होगा, यही अडानी अंबानी का दोस्त हो जाएगा, यही विदेशी एजेंट हो जाएगा, यही जो है कॉर्पोरेट से पैसा लेगा। तो आप कहते हैं कि राहुल गांधी बहुत सीधा और अच्छा है। आज क्या वो दान अनुदान से, क्या उसके सहयोग से, क्या उसके पीछे जो पैसा जो इन्वेस्ट कर रहा है इन्वेस्टर, वो बदमाश और गलत नहीं है? क्या वो उसका फायदा नहीं है? क्या वो फायदा नहीं लेगा? तो ये गलत है। आज टिकट बांटने में, चाहे एमपी का टिकट हो, चाहे एमएलए का टिकट हो, करोड़ों का धंधा ये लोग कर रहे हैं। क्या ये गलत नहीं है? तो जहां अगर आप बीजेपी हम उंगली उठाते हैं, वहां कांग्रेस भी है, वहां आम आदमी पार्टी भी है, वहां अन्य पार्टियां भी है। सब के सब, मैंने बार बार कहा, 1000 बार कहा कि 10-12 पार्टियां कॉर्पोरेट पार्टियां हैं, ये सब लूट रही है। इसलिए इन सबको बाहर करना होगा और नया नैरेटिव में, नया सोच में, नया युवा को आगे आना होगा। जो 21 साल से ऊपर हो गए, उनको जो है राजनीतिक में जो थोड़ा सोच सामाजिक रखते हैं, उनको आना चाहिए। और उसके लिए अहरा नेशनल पार्टी प्लेटफॉर्म बनाया गया, जो इन्वेलप लेकर के पहली बार 70 महिला को दिल्ली में उतार कर करके हम ये देखना चाहते हैं कि क्या महिला बुर्का से, अपना घूंघट से, अपना लाज लज्जा से, अपना डर से, खौफ से बाहर निकलती है या नहीं। जो घर में डरी और सहमी रहती है, वो बाहर आकर के सत्ता प्राप्त करती है या नहीं। कौन उसको साथ देता है? क्या महिला का सम्मान होता है या नहीं? क्या दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी और विष्णु देवी हम जिसको कहते हैं, क्या हम उनको मान सम्मान दे सकते हैं? नहीं। इस सब के लिए डॉक्टर दुआ ने अहरा नेशनल पार्टी को दिल्ली में लॉन्च करने जा रहा पर आपका विधानसभा में हमें देखना है कि आप गुंडे बदमाशों के साथ, लुटेरों के साथ, देश को दिग्भ्रमित करने के साथ जाना चाहते हैं, या उन्हीं कॉर्पोरेट पार्टियों के साथ जाना चाहते हैं, या अपना मुस्तकबिल, अपना भविष्य अलग तरीके से बनाना चाहते हैं। ये सब देखने के लिए हम आगे आ रहे हैं। हम आपसे आग्रह और उम्मीद करते हैं और आपसे अपील कर रहे हैं कि आइए, आपकी पार्टी एक संगठन बनाई गई है, अहरा ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी। उसके अंदर अपने हक अधिकार के लिए लड़िए। और दिल्ली को अगर बनाते हैं तो देश भी बनेगा और हम विदेश में भी हम जो है विश्व विख्यात बनेंगे। तब हम जो है गुरु कहलाएंगे, तब हमारी सोने की चिड़िया भारत बनेगी। छोटा सा सवाल बनता है, जिस दिन आरोप 2200 करोड़ का रिश्वत देने का आरोप अडानी पर लगा, उधर महाराष्ट्र चुनाव चल रहा था और तावड़े हाथों में कैश लेके करोड़ों रुपए उड़ाए थे। तो क्या अडानी के पैसे घूम रहे हैं क्या महाराष्ट्र में? हो सकता है, हो सकता है। तो बीजेपी तो है ही है कि एक तरफ करोड़ों वहां बांटे जा रहे हैं, एक तरफ जो है ये जो है अनुप्रिया पटेल के कार्यकर्ता को मारा जा रहा है। अनुप्रिया पटेल भी एनडीए का, एक तरफ मिथुन चक्रवर्ती जो है विरोधाभास बातें करता है, 70% को हम देख लेंगे, कब्र में पहुंचा देंगे, ये कर देंगे। एक तरफ जो है स्वामी लोग कहते हैं। तो इस तरह का नेगेटिव पहुंचा के नफरत की बाजार पैदा किया जा रहा है। ये जो भारत जो अमन और शांति का देश रहा है, जहां गंगा जमुनी तहजीब रहा है, उसको बर्बाद करना चाहते हैं। यहाँ का इतिहास को खत्म करना चाहते हैं। यहाँ गांधी नहीं चलेगा, यहाँ अशोक नहीं चलेगा, यहाँ वीर सावरकर चलेगा, यहाँ गोडसे चलेगा। ऐसी सोच लेके चल रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये काले कौवे जो है काम कर रहे हैं, जो अंग्रेजों के नक्शे पे चल रहे हैं। और हम जनता, हम जो लोग हैं, वो जो है श्राद्ध करके इनको कांव कांव करके बुला कर करके और इनको जो है हम भोग खिला रहे हैं। तो हम खिला रहे हैं और ये खा रहे हैं, यानी हम मर रहे हैं, हमारे बुजुर्ग मर रहे हैं, हमारे बहु बेटियां मर रही हैं, और उसका जो है श्राद्ध, उसका जो है मिठाई, उसका जो है भोग हम कौवे को खिला रहे हैं। कि गिरफ्तार होंगे या फिर इस पे मामला रखा? ये देखिए, ये कानूनी सिस्टम है, ये जो है खेल है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय खेल है। अमेरिका ने ऐसा कहा है, अमेरिका कहा है, अडानी इंडिया में है। अडानी जब तक मोदी नहीं चाहेंगे, होम मिनिस्टर अमित शाह नहीं चाहेंगे, वो अरेस्ट नहीं हो सकते। वो अमेरिका आकर के यहाँ इंडिया से लेकर के नहीं ले जा सकता। एक आतंकवादी दूसरे देश आतंकवादी चला जाता है, आतंक फैलाते रहता है, बहुत मुश्किल होता है। यही जब पाकिस्तान में था तो अमेरिका जो है इतना किया, तो उसको अटैक करना पड़ा, बहुत सारा कुछ आतंकवादी को उसको खत्म करना पड़ा। तो इस तरह से आज ये सारी बातें, ये शगुफा छोड़ा गया है, ये बहुत दिनों तक चलेगा।
कल क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि वहां भी ये अपील करेंगे, फिर केस चलेगा, तो एक लंबा एक प्रोसेस है, वकील उस पर बहस करेगा, इंटरनेशनल कोर्ट में मैटर जाएगा। तो ये सारी बातें हैं, और ये जनता जो है, हमारी भारत की जनता खास करके कोई भी इशू छोटा हो या बड़ा, वो 1 से 2 महीने के अंदर भूल जाती है। अडानी का एक बयान आया अभी जस्ट कि जो आरोप उस पे लगाए गए सारा बेबुनियाद है, मैं इसका खंडन करता हूँ, सच्चाई इसमें नहीं है। हर आदमी कहता है, जो मर्डर करता है वो भी कहता है मैंने नहीं मारा, जो क्राइम करता है, किसी तरह का जो है चोरी डकैती करता है कि मैंने नहीं किया। तो हर आदमी बचने की बात करता है, लेकिन सवाल है कि अगर नहीं किया तो वो सबूत देगा, उसका बहस होगा। हमारे उसमें नहीं पड़ना चाहिए। आम जनता जो रोटी के लिए, मकान के लिए, अपने घर परिवार चलाने के लिए रोज कुआं खोदता है, पानी पीता है, उसमें उसको ध्यान देना चाहिए। अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपना स्वास्थ्य के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए काम करना चाहिए। देश कैसे सुधरे उस पर बात करना चाहिए। ये जो इंटरनेशनल गेमर हैं, इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। राजनीति के अंदर ये जो चोर उचक्के हैं, उसके लिए नया विकल्प लाना चाहिए, इन सबको हटाना चाहिए। आज हम सुन रहे हैं कि महाराष्ट्र में फिर बीजेपी आ रही है, झारखंड में भी बीजेपी आ रही है। अब कल ही पता चल जाएगा कौन आएगी कौन नहीं जाएगी। लेकिन एक जाति है, एक आती है, वही भाई, वही चचेरे भाई, वही मौसेरे भाई। अन्य लोग जो विकल्प है, चाहे इंडिपेंडेंट, चाहे छोटी पार्टियां, वो नहीं आती। जो अच्छे और सच्चे लोग हैं वो नहीं आगे आ पाती। तो भीड़ जो है, या जो इनको जो भी परसेंटेज मिल जाता है, उनके साथ जाती है। तो इस तरह से देश चाहे दाहिने हाथ में हो या बाएं हाथ में हो, है सभी असुरों के हाथ में। तो आप जो है वहां पे आप सतयुग लाओगे, आप अच्छे युग की बात करोगे, राम राज की बात करोगे, तो ये सिर्फ बात ही होगा। का मूर्ति आ सकता है, लेकिन राम राज लाना इनके बस का नहीं है।